बाजार में कई तरह के कई इलेक्ट्रिकल बोर्ड देखने को मिलते हैं। जैसा इस बोर्ड में दिखाया गया है ठीक उसी तरह नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन स्विच या रेगुलेटर या सॉकेट अलग जगह पर हो भी तो कनेक्शन का तरीका सेम होता है। अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए कनेक्शन को सही तरह से सीख लेंगे तो आप कोई भी एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड की कनेक्शन कर पाएंगे। वायरिंग की बात आती है तो हमें सिंगल फेज के वायरिंग के लिए 3 तरह के तारों को समझना होता है, जिसमें एक फेस होता है, एक कॉमन होता है और एक अर्थिंग होता है। अगर आप फ्रेश नई वायरिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लाइन ऑफ है या नहीं, और अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो पहले मेन स्विच बंद कीजिए और एमसीबी को डाउन कीजिए, फिर बोर्ड को हाथ लगाइए। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड की वायरिंग कैसे होती है और क्या क्या सामान इसमें लगता है। इलेक्ट्रिकल बोर्ड की वायरिंग के लिए हमें चाहिए एक एमसीबी, एक इंडिकेटर, कुछ स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक फैन रेगुलेटर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने फोटोशॉप में एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड के पिछले हिस्से की कॉपी बनाई है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं ठीक ऐसे ही एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है और ज़्यादातर यही सामान एक बोर्ड में लगाया जाता है। यहाँ पर मैंने एमसीबी लगाया है और उसके नीचे इंडिकेटर है और उसके नीचे कुछ स्विच हैं और उसके बगल में 5 पिन सॉकेट है और उसके ऊपर मैंने फैन रेगुलेटर को लगाया है। नॉर्मली एक स्विच बोर्ड में ऐसे ही वायरिंग होती है। चलिए अब देखते हैं वायर्स को कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया जाता है। ये जो ग्रीन वायर आप देख रहे हैं ये अर्थिंग का वायर है और हमेशा अर्थिंग का वायर ग्रीन कलर में होती है। इसको हम सीधा सॉकेट के ऊपरी हिस्से में कनेक्ट कर देंगे। किसी एक अलग वीडियो में हम अर्थिंग के बारे में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ बोर्ड की कनेक्शन देख लेते हैं। कॉमन कनेक्शन के लिए ज़्यादातर ब्लू वायर का इस्तेमाल होता है, वैसे हम कभी कभी ब्लैक वायर भी कॉमन के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कॉमन के लिए ब्लू वायर का इस्तेमाल किया है। एमसीबी के आउटपुट से कॉमन का एक कनेक्शन इंडिकेटर में दिया जाता है। उसके बाद इंडिकेटर से सीधा इसको सॉकेट के तरफ ले जाके सॉकेट के निचले 2 पॉइंट में से एक पॉइंट पर इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि ये कॉमन वायर है तो और भी कोई कॉमन वायर्स होंगे तो इन्हें एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह जो मेन फेज वायर होता है उसे यहाँ पर मैंने रेड वायर में दिखाया है। ज़्यादातर जब हम वायरिंग करते हैं तो वाइट, येलो या रेड कलर के वायर हम फेज के लिए यूज़ करते हैं। एमसीबी के आउटपुट से निकलकर इसका कनेक्शन सीधा स्विच के निचले हिस्से में किया जाता है और सारी स्विच के निचले हिस्से से होते हुए इसे इंडिकेटर के निचले हिस्से तक मैंने यहाँ पहुँचाया है। आप चाहें तो इसका कनेक्शन पहले इंडिकेटर के निचले हिस्से में देकर फिर स्विच में भी दे सकते हैं। इसी तरह 5 पिन सॉकेट के लिए एक स्विच के ऊपरी पॉइंट से एक वायर सॉकेट के निचले हिस्से के एक पॉइंट पर दिया जाता है और अब बाकी रह जाता है फैन का रेगुलेटर। एक स्विच के ऊपरी हिस्से के पॉइंट से रेगुलेटर के एक वायर को कनेक्ट किया जाता है और रेगुलेटर का दूसरा वायर सीधा फैन से आया हुआ वायर में जुड़ता है। स्विच के जो ऊपरी पॉइंट्स हैं यहीं पर आपके घर के लाइट्स के फेज वायर जुड़ते हैं। जैसे कि लाइन 1 को आपके वॉल का बल्ब मान लीजिए, लाइन 2 को आपका डिम लाइट मान लीजिए, लाइन 3 को ट्यूब लाइट मान लीजिए और मैंने यहाँ पे एक स्पेयर स्विच लगाया है ताकि कल को कोई स्विच खराब हो तो हम उसका वायर निकाल कर इसमें दे सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अधिक इलेक्ट्रिकल जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए और आपको लगे वीडियो यूज़फुल है तो शेयर कर दीजिए।